हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। देख चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को इम्पल्स इनपुट देके आउटपुट क्या आता है। देख चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को यूनिट स्टेप देते हैं तो क्या आता है। अब देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को रैंप इनपुट देंगे तो क्या आएगा। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, रैंप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। दिस इज आवर हेडिंग। ठीक है साहब, चलिए तो फिर सिस्टम बना लेते हैं जल्दी से। दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो कि हम लेके चल रहे हैं और हम लेके हमेशा से उसको चल रहे हैं k डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ वेयर k इज द गेन, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, यू नो वेरी वेल। इसको इनपुट दिया जाएगा रैंप इनपुट, और रैंप इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू नो वेरी वेल क्या होता है 1/s²। इससे लेंगे हम आउटपुट सी ऑफ एस और करेंगे इसकी टाइम डोमेन एनालिसिस। तो वो कब होगी, जब आप आउटपुट सी ऑफ एस को सी ऑफ टी में कन्वर्ट करके लेके आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। सी ऑफ एस इज नथिंग बट 1/s² गुणा k डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ। पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, विल गेट द सी ऑफ टी। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो कैसे, स्क्वायर टर्म है तो पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स में पढ़ के आए हैं आप। जब भी स्क्वायर टर्म आ जाए तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, a/s² लिख लीजिए, b/s लिख लीजिए और इसके लिए 1 प्लस एस टाउ ये लिख लीजिए। फिलहाल मैं k की वैल्यू 1 ले लेता हूँ यहाँ पे। आई एज्यूम k की वैल्यू 1, तो बार बार एक अननोन k की लेके चलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, k की वैल्यू आप जब भी ट्रांसफर फंक्शन माने तो k के फॉर्म में ही माने। आप बाय डिफॉल्ट ना माने कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ। कारण क्या है, बिकॉज ये k है, ये डिसाइडेड बाय द फाइनल वैल्यू। अब मान लो किसी ग्राफ में आया और फाइनल वैल्यू कुछ का कुछ है, जैसे कि हम लास्ट टाइम कर चुके थे ना, ये फाइनल वैल्यू इसके हिसाब से डिसाइड होगी क्या होगी। जैसे यहाँ पे इसके हिसाब से k की वैल्यू 2 एंड समथिंग आई हुई थी, यहाँ पे k की वैल्यू 4 आई थी। ये डिसाइड करेगा k की वैल्यू क्या होगी। बट चूंकि इन जनरल हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो k की वैल्यू अपने हाथ में है क्या मानना है। बट जब भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपको मानना है एग्जामिनेशन में तो k डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ लेके चलना। तो ये है मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ a b और c की वैल्यू मिल जाएंगी तो ये टूट जाएंगे, मैं ये समझ लूंगा, है ना। चलिए तो इनकी वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। तो सर सीधा सा इसको फिर उठा के हम एक काम करते हैं, इसको उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लेके आ गया मैं। अब c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बड़ा आसान फंडा है मेरे पास, और c की वैल्यू फाइंड करना है तो 1/s। एक काम करो, इसको इनवर्स लाप्लास ले लें, ऐसे फॉर्म में यदि इसे कन्वर्ट कर दें, यहाँ से टाउ कॉमन ले लीजिए और चलिए छोड़िए यार। फाइनल यदि इसकी वैल्यू लाना है तो आपको एस की जगह क्या रखना पड़ेगा, -1/टाउ। -1/टाउ यहाँ रख दीजिए, इसको छुपा लीजिए। सिखा रहा हूँ ना मैं तब से आपको। एस की जगह -1/टाउ रखोगे तो ये टाउ स्क्वायर आ जाएगा और वो भी प्लस में। तो एक बात तो तय हो गई कि सी की वैल्यू हम लेके आ गए, एंड दैट इज नथिंग बट टाउ स्क्वायर। और यहाँ से यदि टाउ कॉमन लेके आ जाऊँ तो ये सिर्फ टाउ बचेगा और ये बचेगा s+1/टाउ। इसकी वैल्यू तो आ गई, एंड दिस इंटायर कहानी इज दिस इक्वल टू दिस। अब हम b और a की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ऐसा संभव कतई नहीं है कि आपने s की जगह 0 रख दिया और a की वैल्यू भी आ जाएगी, b की वैल्यू। पार्शियल फ्रैक्शन यू नो वेरी वेल। तो मेरे पास तो शॉर्टकट है। देखो, इसकी इंटायर कहानी जो है दैट इज अवेलेबल, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एस टाउ। ठीक है, अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में जुगाड़ कर रहे हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन के अलग अलग तरीके। मेरा तरीका क्या कि ये इंडिविजुअल टर्म है, इसके लिए तो टाउ निकाल लिया मैंने। ये दोनों मिक्सिंग टर्म है, एस इक्वल टू 0 पे, ये भी 0 पे, तो एस इक्वल टू 0 पुट करके ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यू नो वेरी वेल। तो मेरा तरीका क्या है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ एस स्क्वायर का। तो यहाँ पे एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। अब जैसे एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया
ये कैंसिल हो गए, यहाँ एक एस बची और यहाँ एस स्क्वायर बचा। अब तुरंत एस की जगह 0 रख दो। जैसे ही एस स्क्वायर पुट किया ये गॉट कैंसल्ड, एस की जगह 0 पुट किया तो यहाँ बचा क्या बेटा 1/τ, नहीं सॉरी 1/τ नहीं, सिर्फ 1 बचा। ये गॉट कैंसल 1/1 प्लस दिस, एस की जगह 0 रख दीजिए तो यहाँ बचा क्या 1 बराबर, इधर से सिर्फ और सिर्फ a बचेगा, यहाँ पे एस है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे एस की टर्म है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बड़े शानदार तरीके से धूमधाम से एक ही वैल्यू लेके आ गए अपन, दैट इज 1। बहुत बढ़िया। अभी जो भी जुगाड़ किया था इसे हटाओ आप, ठीक है। चलो एक ही वैल्यू 1 आ गई, समझ में आ गई कैसे आ गई? ठीक है सर, आ गई बिल्कुल। तो एक ही वैल्यू 1 मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, हियर इट इज। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ b। तो अब क्या करना कि जो इक्वेशन आपने बनाई थी, चलो मैं हटाता नहीं हूं क्योंकि उसकी जरूरत लगेगी मुझे। ये इक्वेशन आपने बनाई थी, ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई है, ये बात तो ध्यान रख लीजिए ताकि फाइनल जब बनाएंगे तब लिखेंगे हम। ओके, अब क्या करो कि जैसे ये और ये तो कट गया था, ये और ये भी कट गया था, यहाँ एस बचा था और ये एस स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस यदि करोगे तो यह आएगा आपका -τ/1 प्लस एस टाउ का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और बी एस का हो जाएगा b, और जब इस टर्म का करोगे तो इसमें पक्का एस टर्म तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। इसको पूरी को x लिख लिया मैं, एस टर्म जरूर आएंगी बाहर। अब s की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, ये यहाँ से ये 0 और b की वैल्यू बड़े प्यार से आई टाउ। आपका अलग अलग तरीका है निकालने का, मेरा ये तरीका था, मैंने कर दिया है। अब मैं आराम से b की जगह -τ रखूंगा, a की जगह 1 रखूंगा, ठीक है। चलो इसकी जगह 1 रख दिया, इसकी जगह -τ रख दिया। ये हो गया मेरा पार्शियल फ्रैक्शन संपन्न। अब सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स लाप्लास लेना है मुझे, ठीक है जी। जैसे ही इन्वर्स लाप्लास लूंगा मुझे मिलेगा c ऑफ t, इसका हो जाएगा क्या बेटा t u ऑफ t माइनस टाउ u ऑफ t प्लस टाउ e टू द पावर माइनस t/τ। u ऑफ t भी है यहाँ पे, सब दूर u ऑफ t है ही, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ से अब देखो जरा, आप c ऑफ t निकाल के लेके आ गए, t माइनस टाउ प्लस टाउ e टू द पावर माइनस t/τ। दिस इज योर रिस्पॉन्स बेटा। किसके लिए? रैंप इनपुट के लिए, मतलब रैंप रिस्पॉन्स निकाल के लेके आ गए। सो ये है हमारा आउटपुट इक्वेशन, जो कि हमने यूनिट इम्पल्स में भी देख ली, स्टेप में भी देख ली और रैंप में भी है। ओके, अब यदि मैं देखूं आपका ई इन्फिनिटी, सो वो होगा आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। कोई परेशानी नहीं है सर। आर ऑफ टी मेरे पास है टी यू ऑफ टी, जो कि इनपुट है, रैंप इनपुट है, माइनस सी ऑफ टी आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं, तो दिस इज नथिंग बट 2 यू ऑफ टी। ये हो जाएगा प्लस टाउ यू ऑफ टी माइनस टाउ ई टू द पावर माइनस t/τ यू ऑफ टी। तो ये गॉट कैंसल, आपके पास बच रहा है टाउ माइनस टाउ ई टू द पावर माइनस t/this एंड द एंटायर कहानी, दिस इज द एरर। और यदि आप एरर इन्फिनिटी पे लेना चाहते हैं सो वो बचेगी इसकी वैल्यू 0, दैट इज द टाउ। एरर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट इन दिस इज टाउ। गॉट द पॉइंट? ये इसके लिए काफ़ी है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या सर हमें ये याद रखना पड़ेगा? देखो एग्जामिनेशन में कभी इसके इर्द गिर्द नहीं आया है कि रैंप रिस्पॉन्स आपको ध्यान रखना पड़े फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। यदि हो जाए याद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम चीज़ों को देख लेंगे, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा कभी आ गया तो। लेकिन हमारे पास तरीका है, शॉर्टकट है हमारे पास। क्या है शॉर्टकट? ज़रा देखो, इस रिस्पॉन्स को याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स सबसे पहले देखो तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी। नाउ इम्पल्स रिस्पॉन्स याद रखना जरूरी है। यदि इम्पल्स रिस्पॉन्स याद रख लिया तो एवरीथिंग इज ओके। और वो था 1/τ ई टू द पावर माइनस t/τ यू ऑफ टी तो है ही है।
दिस इज नथिंग बट द इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये यदि आपको याद है तो आप स्टेप रिस्पॉन्स आराम से निकाल सकते हो। देखो स्टेप रिस्पॉन्स इनपुट कौन होता है? 1 यूनिट स्टेप, यानी कि u ऑफ टी कॉमन है, यानी कि 1। सो 1 माइनस क्या करो आप, टाउ से मल्टीप्लाई करो और उसके पहले का ये लिख दो पूरी यहाँ पे कहानी, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। u ऑफ टी है ही है, ध्यान रखना बात को। तो इसको जरा आप देखोगे तो बनेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। u ऑफ टी ऑलवेज देयर लिख दो, कंफ्यूजन नहीं करना आप लोगों को, सभी के मल्टीप्लिकेशन में है, ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है u ऑफ टी। तो देखो यूनिट स्टेप का यही लेके आए थे ना हम, यूनिट स्टेप का आउटपुट तो हमारा यही आया था। तो यदि ये याद है तो ये निकाल लोगे, और ये याद है तो फिर अगला वाला निकाल लोगे, बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले लिख लो कि दिस इज नथिंग बट द स्टेप रिस्पॉन्स। नाउ लेट्स कम टू द रैंप रिस्पॉन्स। रैंप रिस्पॉन्स का इनपुट क्या है? टी, u ऑफ टी है ही सही, माइनस टाउ का मल्टीप्लाई करो जैसे यहाँ किया था, और ये रिस्पॉन्स कौन सा? इसके पहले वाला, यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और पूरे के मल्टीप्लाई में u ऑफ टी तो है। ये रिस्पॉन्स है, देख लो कहाँ है भाई, यही लेके आए हैं हम। ये हो गया t माइनस टाउ, माइनस ये टाउ कॉमन आ गया तो 1 माइनस अंदर बचेगा दिस 1 माइनस दिस, है ना। तो क्या किया, इसके अगला पैराबोलिक रिस्पॉन्स पे भी जब जाएंगे ना हम, तो पैराबोलिक रिस्पॉन्स जो आएगा बेटा, पहले तो ये लिख दो, ये क्या है? रैंप रिस्पॉन्स है। अब पैराबोलिक में भी इनपुट क्या है बेटा? टी स्क्वायर बाई 2, u ऑफ टी तो है ही सही मल्टीप्लीकेशन, माइनस टाउ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इंटायर कहानी लिख दीजिए, टी माइनस टाउ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटायर थिंग इज मल्टीप्लाई विथ u ऑफ टी। यही आएगा पैराबोलिक के लिए। आ गई बात समझ में? तो अब आपको याद भी नहीं रखना, आप सिर्फ इतना याद है तो आगे सारा जुगाड़ कर लोगे, ठीक। और जुगाड़ के लिए क्या है, जो भी रिस्पॉन्स आपको चाहिए उसकी इनपुट वैल्यू, जैसे इस पे स्टेप में होती है 1, रैंप में होती है t, इसमें होती है टी स्क्वायर बाई 2, गुड पॉइंट ना। अच्छा चलो अब हम देखेंगे पैराबोलिक रिस्पॉन्स। तो ये रहा हमारा सिस्टम 1 प्लस एस टाउ, फिलहाल में k की वैल्यू 1 ले लेंगे हम, k इज इक्वल टू 1 से प्रोसीड करेंगे फॉर द कैलकुलेशन। r ऑफ s इज द इनपुट, c ऑफ s इज द आउटपुट। r ऑफ s आप ले रहे हो क्या? पैराबोलिक इनपुट। पैराबोला के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई एस क्यूब। Okay, 1 by s cube is going to multiply with this and you will get the c of s, that would be 1 by s cube multiply with k की वैल्यू 1 ले ली है, और इसको यदि टाउ के फॉर्म में लिखना है तो टाउ बाहर ले लीजिए, s प्लस 1 by टाउ। Here it is, this is the c of s। सर अब c of s जो मिल गया ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं। सो 1 अपॉन एस क्यूब, टाउ मल्टीप्लिकेशन में है, चलिए अभी यही इसी के साथ ही रख लेते हैं। सो 1 प्लस एस टाउ हो जाएगा इज इक्वल टू ए अपॉन एस क्यूब प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस प्लस डी अपॉन 1 प्लस एस टाउ। ठीक है, प्रॉपर देखिए मेरी शॉर्टकट से मैं कैसे करता। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालना बड़ा आसान है मेरे को। इसकी वैल्यू निकालना है तो एस की जगह क्या रखना है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा, चलिए आइए। सो एस की जगह रखना है मुझे 1 बाई टाउ। हियर 1 बाई टाउ रख दो एस की जगह। सो यू विल गेट माइनस टाउ क्यूब। तो कहानी बड़ी आसान होगी, एस क्यूब प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर सी अपॉन एस माइनस टाउ क्यूब डिवाइड बाई, और ये टाउ क्यूब क्यूब ना रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से टाउ कॉमन निकाल लूँ, ये बचेगा दिस। इसका काम खत्म हो गया। अब ABC की बारी। तो ABC के बारे में मेरे
आपको कुछ नहीं करना, एस क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस क्यूब 1 प्लस एस टाउ। एस क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी एस क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, एस क्यूब एस क्यूब एस क्यूब एंड दिस इज नथिंग बट एस क्यूब। ओके, जैसे ही एस क्यूब किया क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, सॉरी ये टर्म एस क्यूब कैंसिल, कॉन्स्टेंट, यहाँ एस, यहाँ भी एस रहेगा, यहाँ भी एस की पावर रहेगी। बस अब एस की जगह पूरा जीरो रख दो, ये कोड कैंसिल, एस की जगह जीरो रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इधर से सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए, तो ए की वैल्यू 1 ले आए आप एकदम स्पीड से, ठीक है, ए की जगह 1 लिख देंगे हम, ठीक है, ए का काम खत्म। अब बी की बारी या सी की बारी, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 अपॉन एस प्लस टाउ का, तो वो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एस टाउ का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा गुना टाउ, ये डिफ्रेंशिएशन इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये तो कांस्टेंट पार्ट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये बी एस लिखा हुआ है ना, एस क्यूब डिवाइड बाई एस क्यूब, बी एस लिखा है तो ये बी हो जाएगा। ये क्या है, एस स्क्वायर इंटू सी, तो कुल मिला के ये एस की टर्म आएगी और ये भी एस की टर्म आएगी, दोनों में एस की पावर आएगी बाहर, करके देख लें आप चाहें तो। अब मैं अगेन एस की जगह 0 पुट कर दो, जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 है ही सही, और यहाँ 0 जैसे ही पुट किया माइनस टाउ, तो बी की वैल्यू में आ गई मेरे पास माइनस टाउ। बहुत बढ़िया। अब किसकी बारी है, सी की वैल्यू, तो फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस टाउ है ही सही, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और एक और टाउ भी आ जाएगा, और 1 प्लस एस टाउ का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से तो 0 है, कांस्टेंट पार्ट ये भी 0 है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सी बचेगा, इस वाली आगे की टर्म में एस की टर्म रहेगी ये, ठीक है, इसकी जगह 0 पुट कर दो बेटा, तो ये भी 0, ये भी कहानी खत्म, तो यहाँ से बचेगा 2 टाउ स्क्वायर, एम आई राइट, यस। और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, हाँ, कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, तो यहाँ 2 भी आएगा, 2c आएगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन ये भी हो रहा है, एस स्क्वायर भी लगातार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये 2 यहाँ पे बचेगा, सो 2 और 2 गेट कैंसिल, यानी कि 2c की स्क्वायर, सी की वैल्यू आ गई टाउ स्क्वायर। वाह, सब कुछ एकदम खटाक से, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेरा पार्ट नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में माथापच्ची नहीं करवा रहा हूँ, बट यू विल डू इट फॉर मी, है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, ए की जगह सर 1 डाल दो, ठीक है, ये हो गया 1, बी की जगह माइनस टाउ डाल दो सर, ये हो गया माइनस टाउ, सी की जगह टाउ स्क्वायर रख दो सर, चलिए ये रख दिया टाउ स्क्वायर। अब ILT ले लो, ILT ले लोगे तो C ऑफ t मिलेगा बेटा, दिस इज नथिंग बट t स्क्वायर बाई 2, यही हमारा पैराबोलिक इनपुट, माइनस यहाँ बचेगा टाउ t u ऑफ t, यहाँ बचेगा टाउ स्क्वायर u ऑफ t, यहाँ बचेगा टाउ स्क्वायर e टू द पावर माइनस t बाई टाउ u ऑफ t। ये आ गया रिस्पॉन्स। अभी रिस्पॉन्स आ गया और आपको एरर निकालना है, तो इनपुट माइनस आउटपुट जैसे ही करोगे ये वाली टर्म उड़ जाएगी, ये जो बचा दैट इज द एरर, एरर इनफाइनाइट आएगी, 80 इक्वल टू इनफाइनाइट। याद करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि शॉर्टकट हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ओके, रैंप रिस्पॉन्स पैराबोलिक रिस्पॉन्स का लफड़ा दिमाग में लोड नहीं लेना है, इतना समझ में आ गया। तो अभी तक यदि देखा जाए तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को इम्पल्स इनपुट दे दिया, स्टेप इनपुट दे दिया, रैंप इनपुट दे दिया, पैराबोलिक इनपुट दे दिया। सबसे महत्वपूर्ण है स्टेप इनपुट या स्टेप रिस्पॉन्स की एनालिसिस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। गेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं,
स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से। सिमिलरली जब सेकेंड ऑर्डर में चले जाएंगे ना, तो सेकेंड ऑर्डर में भी जो प्राइमरी फोकस गेट एग्जामिनेशन के लिए रहेगा दैट वुड बी द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसीलिए स्टेप रिस्पॉन्स पे अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी ले लिए थे, लेकिन इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन आ जाए क्वेश्चन से कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम करके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अब आपने देखा होगा कि मैंने अपनी जो रुचि है इनके प्रति कम दिखाई, वो इसीलिए दिखाई कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है नहीं, लेकिन मैंने इन्हें छोड़ा भी नहीं है। इसीलिए नहीं छोड़ा कि कभी क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया तो हम तो तैयार हैं। तो जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ना बड़े दिल से बेटा, क्योंकि जब किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में सब कुछ आता है ना, भले वो गेट एग्जाम में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन हमें सब कुछ आता है ना, तो हम सीना चौड़ा करके चलते हैं, कॉन्फिडेंस से चलते हैं। इसीलिए सब कुछ सीखना प्यारे बच्चे और बच्ची, ठीक? ओके, अब जो कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उससे कि पूछिए ही मत, और वो है साइनूसॉइडल रिस्पॉन्स। अब हम साइनूसॉइडल रिस्पॉन्स की बात करेंगे, यानी कि इन 4 इनपुट के अलावा साइनूसॉइड इनपुट भी देंगे सर। चलिए तो फिर हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले।